हेलो। स्टार्ट हुई थी, यस बोलो। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से इस सामान्य हिंदी की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रहे हैं? हाँ सर, हाँ बोलिए सर, गुड इवनिंग। तो कल हम किस टॉपिक की बात कर रहे थे? संधि टॉपिक की बात कर रहे थे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर कल का ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि आपको कितना कल की क्लास के अंदर समझ में आया, और कौन कौन सी बातें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप बता देना। संधि के बारे में पढ़ा था। संधि के बारे में पढ़ते समय इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। और शाब्दिक अर्थ संधि का क्या बताया था? मेल या योग, मेल या योग। उसके बाद संधि की परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा में पढ़ा था क्या? दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब भी बता दिया था, परिवर्तन है, रूपांतरण है। उसके बारे में, उसके बाद में संधि युक्त शब्द की परिभाषा, विकार से बना वो शब्द संधि युक्त शब्द होता है, और उसको यदि वापस मूल रूप में ले आएंगे तो उसको क्या कहेंगे? संधि विच्छेद करना। उसके बाद में संधि के प्रकार पढ़े थे। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार पढ़े थे, तीनों प्रकारों के बारे में बात करी थी। उसके बाद में स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार पढ़ते समय हमने ये भी देखा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपको समझ में आया था कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ और ह्रस्व वाला आपको समझ में आ गया? वीडियो दिख रहा है सभी को क्या? क्लियर है? तो स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, और स्वर संधि के 5 प्रकार, और 5 में से हमने जो कल है वो कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए थे? 3 प्रकार जो है पढ़ लिए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, और तीसरा प्रकार पढ़ लिया था वृद्धि संधि। एक बार तो कमेंट करके ये बताओ कि ये तीनों संधि आपको समझ में आई कि नहीं आई? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। सर ह्रस्व स्वर का मात्रा लिख दो। मात्राएं आपको कल बताई थी ना इसकी। इसमें तो ह्रस्व स्वर में तो जो छोटे वाले होते हैं, अ होता है, ये ई, ये ऊ, और ये री, ये तीन ही बताई थी। ह्रस्व स्वर 3 बता दिए थे। हाँ, वो वर्ड चेक कर लेंगे जो कल दिए थे, वो देख लेंगे हम। आपका और भी टेस्ट देंगे, उसके साथ साथ बात करते रहेंगे। जब स्वर संधि पूरी हो जाएगी उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के विसर्ग, विसर्ग के बाद आपका बड़ा टेस्ट लेंगे खूब। उसके अंदर हम सारे, जो पूरी क्लास होगी 1-1.5 घंटे की, उसके अंदर पूरे उदाहरण ही करेंगे। वो आपने की है तो आप लिखते रहना और बताना साथ में जो कल उदाहरण दिए थे कौन सी संधि के थे। ये तीनों आपको समझ में आ गई थी? आज हम उससे आगे वाली संधि, जब स्वर संधि के बारे में बात कर रहे थे तो उसके 5 भेद लिखवाए थे, और उसमें से यहाँ कौन सा भेद लिखवाया था स्वर संधि में? यण संधि, यण संधि।
यण संधि के बारे में समझ में हम अब यण संधि का जो नियम है वो पढ़ेंगे। इन तीनों के नियम हमने पढ़ लिए थे, दीर्घ के, गुण के, वृद्धि के। और अब हम बात करने वाले हैं कौन सी संधि पे? यण संधि पे। तो देखो कि यण संधि का क्या रूल होता है। लिखो साथ में, यण यण संधि। यण संधि में यदि ई और ई के साथ कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब क्या हो गया? ई और ई के अलावा यदि कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो वो ई जो होता है वो बदल जाता है य में। ई जो है वो किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। पहला चीज ये ध्यान रखना है कि ई और ई के साथ यदि कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब ये ई और ई नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी तरफ कोई भी स्वर होना चाहिए। ऊ आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है। किसी भी अन्य स्वर का मेल होने पर जो ई और ई है ये क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा है, यदि ऊ और ऊ के साथ कोई अतिरिक्त स्वर आ जाए, ये ऊ या ऊ के साथ कोई असमान स्वर, मतलब ये ऊ नहीं आना चाहिए, असमान स्वर आ जाए तो ये ऊ जो है वह व में बदल जाता है। ऊ किस में बदल जाएगा? व में बदल जाता है। और री के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, री री के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, री के साथ, तो री किस में बदल जाता है? र के अंदर बदल जाता है। तो पहले तो ये ध्यान से देखो, ये जो नियम लिखे हैं यण संधि का, ये समझ में आया आपको? यदि ई के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो ई किस में बदलेगा? य में बदलेगा। यदि ऊ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, ऊ किस में बदलेगा? व में बदलेगा। और री के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो री किस में बदलेगा? र में बदल जाए। जब हम इसके उदाहरणों पे जाएं उससे पहले आपको ये सारे क्लियर होने चाहिए कि इस तरफ ई होगी, इस तरफ ऊ होगा, ये होगा, और ऊ के साथ असमान स्वर आएगा तो व में बदलेगा, और री के साथ कोई असमान स्वर आ जाएगा तो वह र के अंदर बदल जाता है। जैसे एक शब्द आप लिखते हो ना, अत्यधिक। ये देखो शब्द हम लिखते हैं अत्यधिक। ये देखो य से पता चला। अब इसके अंदर क्या होता है? य से पहले करनी कैसे, इसका फिक्स नियम है। यदि सब देखोगे तो सबसे पता चल जाएगा, बिल्कुल आसान से हो जाती है। यण यण और अयादि जो संधि है वो बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं। जैसे ये देखो, ये य है, य से पहले जो लगा है इसके अंदर उसकी मात्रा लग जाती है ई। यह किसके साथ मिल के होता है? या छोटी या बड़ी, तो अति, यह से लिखते हैं अति। और ये क्या हो जाएगा? य से अ बन जाएगा, अधिक। अति और अधिक दो शब्दों के मेल से क्या बन गया? अत्यधिक। ये इधर ई, और ई के बाद इधर असमान स्वर मतलब अ आ गया, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? य बन गया। और ये बन जाने से ये शब्द बन गया। जब ये वापस इसकी संधि करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? अ, और ये जो होता है वो क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। जैसे त हो गया, और ये य बन जाएगा, और ये अधिक, अत्यधिक। एक हम शब्द देखते हैं, स्वागत। स्वागत। ऊ के साथ कोई असमान स्वर आ जाता है तो वो किसके अंदर बदल जाता है? व के अंदर बदल जाता है। तो ये
स जो है ये किसके अंदर क्या बन जाएगा, स का क्या बन जाएगा, सु बन जाएगा, क्योंकि हमें ऊ लगाना है। और ये वा की जगह अगत तो होगा नहीं, आगत, ये स्वर लगा दो, ये आगत। यह इधर ऊ लग गया और इधर आ लग गया, असमान स्वर आ गया। ये बदलना किसमें था, व में, लेकिन आ की मात्रा है तो क्या हो गई, वाह, तो ये क्या बन गया, स्वागत। ये दो उदाहरण आपको समझ में आए, यण संधि। उसके बाद हम ज्यादा उदाहरणों में बात करेंगे। एक हमने अत्यधिक का उदाहरण लिया, एक हमने स्वागत का उदाहरण लिया है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक देखो और लेते हैं, पित्राज्ञा। ये पित्र मतलब री है, जैसे हम लगाएंगे ना, ये इसके साथ जो मात्रा लग जाएगी, किसकी लग जाएगी मात्रा, त्रि, त के नीचे री की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, पित्र। और ये क्या बन जाएगी, आज्ञा। और ये हमने बताया था किसके अंदर बदल जाता है, र के अंदर। ये इसी से मिलके बना है संयुक्त व्यंजन है, तो ये पित, री से र, पित्रा, त्र होगा नहीं, और क्या बन गई, ज्ञा, पित्राज्ञा। यहाँ तक आपको समझ में आ गए, ये वाला जो सामान्य इसका परिचय और ये नियम। अब हम इसके चलते हैं उदाहरणों पे। ये देखो, यण संधि के बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे लिख रखे हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण पीडीएफ में इसलिए दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो आपको उदाहरण करवा सके, नहीं तो लिखने के अंदर बहुत समय लग जाता है। ये देखो, अति और अंत, ई के साथ यदि असमान स्वर आ जाए तो यण संधि में किस में बदल जाता है, य में, ये रहा य। अति और अंत, ये देखो, इसके जो पहले वाला ये होता है ना, इसको आपको करना है हलंत, आधा ये, और ये वाली जो मात्रा है इसके अंदर लगा दो, और ये बन जाएगा अत्यंत। ये भी, ये उदाहरण तुमने ले लिया, अति और अधिक, ये छोटी ये और ये क्या बन जाएगा, ये जो ई की मात्रा लगी है इसको आपको करना है सिर्फ आधा, और अ की जगह क्या लग जाएगा, य, और ये क्या बन जाएगा, अधिक, तो ये अत्यधिक। ये इसके खूब उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आप ये कोई भी एक उदाहरण देख लो, अध्यक्ष, ये क्या बन गया, अधि, छोटी ई की मात्रा, और इधर अक्ष, आप एक ही याद रखो, दोनों को याद रखना नहीं है, अक्ष, तो ये क्या बन गया, अध्यक्ष। ये वाले उदाहरण आपको समझ में आ रहे हैं? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये देखो, आदि अंत, ये बन गया आद्यंत, शुरू और अंत। आदि, आदि का मतलब होता है शुरू, और अंत का मतलब होता है अंत। और नए उदाहरण देखते हैं। ये छोटी ई और ये असमान स्वर आ जाएगा तो किसमें बदलेगा, ये पर, ये र आधा है तो ऊपर चला जाएगा, वेक्षक, प्रवेक्षक, प्रवेक्षक। प्रत्यक्ष, साक्षात, हम जिसको देखते हैं उसको कहते हैं अक्षी। अक्षी का मतलब क्या होता है, अक्षी कहते हैं आंख को, ये भी ध्यान रखना है, शब्द युग में काम आएगा अक्षी। अक्षी मतलब आंख। तो प्रति अक्षी मतलब ये प्र, ये त, और ये य, और ये क्या बन जाएगा, क्ष, प्रत्यक्ष। यहाँ जो उदाहरण दिए गए थे वो क्या, कौन से उदाहरण दिए गए थे कि ई और क्या, ई के साथ अ आ जाता है तो ये यण संधि के अंदर किस में बदल जाता है, य के अंदर बदल जाता है। ये उदाहरण आपको समझ में आ गए। ये तो हमने अभी इसके नियमों के बारे में बात की थी, वो ये उदाहरण देखो आप, वी मतलब छोटी ई और उसके साथ
असमान स्वर लग गया अ, यदि ई के साथ अ आ जाता है तो ये ई किस में बदल जाएगा, य में, तो ये व आधा हो जाएगा व, और इसकी जगह आ गया ये हो गया व्यंजन। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के व्यंजन या विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ। अब इसमें से कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम, जैसे प्रति आशा, आशा कहते हैं उम्मीद को, तो क्या हो गया ये ये मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाले को क्या करना है, हलंत इसके अंदर लगा देना है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रत्याशा, प्रत्याशा। ये जो सारे उदाहरण लिखे हुए हैं ये आप देख लेना, यदि संभव होगा तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। जो यदि ई के साथ आ कुछ भी आ जाए तो य में, आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, या में, ऊ आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, यू में। ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। अब देखो ये बताओ, यहाँ सब लिखा हुआ है अधि, अधि का मतलब क्या होता है, ऊंचा, आदेश, अध्यादेश, कौन जारी करता है अध्यादेश, जीके में पढ़ा होगा ना पॉलिटिकल साइंस में, अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। पता होगा आपको किस प्रकार से ये शब्द बना है, ये अधि, तो ये जो स्वर से पहले वाले का जो मात्रा लगी है, जैसे ये अध्यादेश को इसको बनाना है, इससे अपने या से पता चल गया संधि कौन सी, यण, यण का अपने को नियम पता है, या आता है तो इसका मतलब ई आएगा इसकी तरफ, तो हम अधि को क्या, अध को क्या कर देंगे, धी की मात्रा लगेंगे, और ये अ होगा आ, या से पता चल जाएगा आ, और ये देश, अधि आदेश, अधि आदेश, अध्यादेश। कुछ और उदाहरण देखो, और उदाहरण, ज्यादा उदाहरण जो है वो आपको ही करने हैं, जैसे ऊपरी, ये ई और ये ऊ, ई के साथ यदि ऊ लग जाए, मतलब असमान स्वर लग जाए, तो भी ये किसके अंदर होने वाला है, य के अंदर होने वाला है। ये उदाहरण आप देख लेना साथ में। ये देखो उदाहरण, ये ई के उदाहरण है, ये ई के साथ अपन देखते हैं ऊ लग जाएगा तो यू बन जाएगा। ये ऊ के साथ वाले उदाहरण देखते हैं हम। अब ई वाले तो अपन ने देख लिए, अब यदि ऊ के साथ ई की हो तो किस में बदलता है, व में बदल जाता है। यदि ई या ई के साथ क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो बदलता है य में। यदि ऊ या ऊ के साथ असमान स्वर आ जाए तो किस में बदलता है, व में। ये ऊ का उदाहरण आ गया। देखो अनविष्ट, अनविष्ट, हमने ऐसा सब सुन रखा है, इसका अर्थ भी हमें नहीं पता है। अब इसकी हम संधि कैसे करेंगे, अर्थ से यण संधि और अयादि संधि में शब्दों से ज्यादा होता है नियम का महत्व। यदि हमें नियम पता है कैसे करनी है, पता चल गया संधि कौन सी है, इसी से पता चल गया कि इसने व दिया है और इधर मात्रा क्या लग रही है ये देख लो, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संधि कौन सी है, यण संधि है। आधा वर्ण दिया है और आधे के बाद में व दिया है, ठीक है, तो ये पता चल गया कि संधि कौन सी है, कि ये यण संधि है। यण संधि होगी तो क्या लगेगी, व लगेगा तो ई होगा या ऊ होगा, ऊ होगा, तो इसको हम बदल देंगे अनु, और ये विष्ट की जगह हम क्या कर देंगे, छोटी मात्रा है तो इसको लिख देंगे इष्ट, क्या बना देंगे, इष्ट बना देंगे। ये अनविष्ट, ये अनु, और ये इष्ट। हाँ प्रेसिडेंट हो गया, आपको पता है संसद के जब दोनों सत्र नहीं चल रहे होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल। तो ये अनु, इष्ट, अनविष्ट, ये शब्द धात्विक, धात्विक, इसकी बना के देखो, इसको ऊपर नहीं देखना है, इसको छोड़ दो ब्लैंक, अपने को ये देखना है कि धात्विक के अंदर जो है वो क्या है, ये त आधा, ये वो, अरे ये तो त हा वो आ गया, ये संधि कौन सी हो गई, यण संधि। सर ने बताया था वो आ जाए तो इसकी तरफ ऊ वो ही होगा, तो यहाँ बता देना धात त की जगह क्या कर देंगे तू, धातु, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये ई क, धात्विक, धातु और
इक से क्या बन जाएगा, धात्विक, ये धातु और ये इक, ये बन गई धात्विक। और यदि धात्विक ही लिखा हुआ है और हमें संधि विच्छेद करना है तो धातु और इक कर लेंगे। पहले ये पता चलना चाहिए शब्द देखते ही कि संधि कौन सी है, पहचान लोगे। यण संधि का कोई भी उदाहरण आएगा तो पहचान पाओगे या नहीं पाओगे, यण संधि है। उसके बाद जो नियम बता दिए वो ध्यान में रख लोगे। बताओ एक बार, यण संधि के जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो आपको समझ में आसानी से आ गए या नहीं आए? आगे तो बताओ। नियोन में समझते हो, नियोन मतलब कम, इसका करके बताओ कैसे होगी। नियोन की जो है वो संधि करके बताओ आप। ये जो उदाहरण दिया है ना नियोन, इसकी संधि आपको करनी है। उपर्युक्त, करो। ये दो शब्द दिए हुए, एक नियोन की क्या होगी और उपर्युक्त की क्या होगी, क्या ये यण संधि का उदाहरण है या नहीं? इससे ये पता चल गया कि ये क्या आ गया, व्यंजन आधा। ये यू है, यू होगा तो क्या लगेगा, ये आने वाला है तो ई लगेगी इधर। नहीं उनकी क्या हो जाएगी, नी और उन, नी और उन। ऊ बड़ा है तो नी, नी कर दो, नी, और यू बड़ा है तो बड़ा कर देना, नी और उन, ये बन गया न्यून। उपर्युक्त का क्या होगा, उपर्युक्त गद्यांश मतलब दी गई चीज है उसको अपन कहते हैं नहीं, उपर्युक्त चीज है। उपर्युक्त का क्या होगा, नी उन। हाँ, जिसको समझ में आ रहा है वो बिल्कुल आसानी से लिख पा रहा है। नी हो जाएगी और क्या बन जाएगा, उन बन जाएगा। देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वहां से उनसे भी सबसे, उन सब में सबसे सरल है यण और अयादि। नियम पे चलती है, नियम पता है, शब्द कुछ भी आ गया, हमें ये पता लगाना जरूरी है कि संधि कौन सी है। हमें कोई शब्द लिख के दे और हमें पता ही नहीं चले कि अन्वेक्षक के अंदर संधि कौन सी है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। अन्वेक्षक शब्द आपने देखते ही पता लगा लिया कि पढ़ाया था कि ये आधा हो और वह लगा हो तो ये यण संधि है, और वह लगा होगा तो इधर ई नहीं आएगी, ऊ आ जाएगा, इसी से बन जाएगा अनु। और ये वेशक है तो अपन क्या बना देंगे, एक मात्रा लगा देंगे और एशक बना देंगे। आ रही है आपको समझ में? ये देखो, अनु, इधर है ऊ की मात्रा और इधर है अ की मात्रा, भाई क्या बनेगा, अ, नु का क्या बन जाएगा, न, और ऊ है तो क्या बनेगा, व, अन, व। कौन सी संधि, मधवरी, मधु राक्षस का वध करने वाला मधवरी विष्णु। ये राजस्थान के अंदर जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, मधवरी, मधवरी। किसको पता क्या लगाना था, इसको अर्थ नहीं पता कि मधु राक्षस का वध किया, कुछ नहीं पता, ये इसको पता चल गया वह है। और वह से पहले आधा जो है वर्ण दिया हुआ है तो इसने अपने आप बना दिया मधु, और क्या बना दिया, और बना दिया ये अरी है, वरी की जगह अरी, तो मधवरी बन गया। ये ऊ के उदाहरण आपको दिखा दिए। गुरु आदेश मानना है, गुरु आदेश, तो ये क्या बन जाएगा, गुरुवादेश। ये री की बात कर लेते हैं। री यदि होती है, री के साथ अ आ जाता है तो र आ जाता है तो रा। जैसे ये पित्र, पित्र, त्र, त और र के योग से बनता है त्र, त और र, ये ना त्र, ये त प्लस र, ये दोनों मिलके ये बन जाएगा त्र। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, त्र, त और र से मिलके बनता है, इसी से अपन लिखेंगे त्र। पित्र, पित्री और अनुमति, तो ये री है, इसको अपन क्या बना देंगे, पित्र नुमति, क्या बन गया, र, पितृ नुमति। त और र दोनों के योग से हो जाएगा पितृ अनुमति। देखो, माता की इच्छा को क्या कहते हैं, मातृच्छा, मातृच्छा लिखते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, त्रि है तो अपने को पता है री से बनी है तो हम लिख देंगे मातृ, और इससे ई की मात्रा लगी है छोटी, और इच्छा के अंदर छोटी ई होती है, मातृ इच्छा।
ये जो हमने पढ़ी है किस संधि के बारे में बात की है, यण संधि के उदाहरणों के बारे में बात की है और यण संधि के नियमों के बारे में बात करी है। एक बार आप सभी कमेंट करके बता दें कि आपको यण संधि आसानी से समझ में आई या नहीं आई। देखो कितने जल्दी से समझ में आई है, कितने जल्दी कमेंट करते हो पता चल जाएगा। यण संधि समझ में आई कि नहीं आई फटाफट बता दो, फिर हम अगली संधि की ओर बढ़ेंगे। यण संधि का जो ये नियम बता दिया था ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ वही होते हैं, जो उदाहरण हम लिखवा रहे हैं, जो नियम लिखवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से उदाहरण लिखवाए ना सीक्वेंस से, वैसे ही याद करने हैं। अभी तो आपको क्लास के अंदर इतनी सी बात ध्यान दे रही है कि हम जितनी बेसिक क्लास दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस खूब करवाएंगे क्लास के अंदर ही, 1-1.5 घंटे की आप कहोगे तो पूरा टॉपिक हो जाने के बाद उस टॉपिक की पूरी क्लास लेंगे। आप ही को सवाल पूछेंगे, आप उत्तर देना, कॉपी लेके बैठ जाना, लिखते जाना, बताते जाना, लिखते जाना, बताते जाना। आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है तो आगे बढ़े। यण संधि के बाद में अगला देखो, देखो अयादी संधि। यण संधि के बाद में अगला देखो अयादी संधि। लिखो अयादी संधि, ये लिखो अयादी। एक बार हम स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लेंगे ना, समझ आ गया बिल्कुल। एक बार हम स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लेंगे ना, फिर हम सारे नियम लिखेंगे, एक चार्ट बना लेंगे कि कौन कौन सी संधि के कौन कौन सी नियम है और किस प्रकार से हमें जो है वो बिल्कुल आसानी से याद रह जाएंगे। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के आधार पर याद रह जाएंगे, वैसे कर लेंगे हम। तो अयादी संधि, यण संधि में ई और ऊ हो गया। अब पीछे क्या रहा? ए आई, ए आई ओ और औ। ए आई ओ और औ इस तरफ जिससे संधि बनाते हैं। यदि वहां ए के साथ कोई अन्य स्वर, इन सभी के साथ कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, इनके साथ भी कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर आ जाता है, तो यदि ए के साथ कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ए क्या बनेगा? आई के साथ आएगा तो आई, ओ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा? औ के साथ आएगा तो क्या बनेगा? यदि किसी भी ए के साथ कोई स्वर आ जाता है तो ए बन जाता है अय, अ और य, अय। वहां अलग बन रहा था, अयादी के अंदर याद रखना है, अयादी के अंदर क्या बनेगा? अय बन जाएगा। यदि अय के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो अय का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। यदि औ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो औ बन जाता है, और यदि ओ के साथ औ बन जाता है, औ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो वो बन जाता है आव। क्या बनेगा? आव बन जाएगा। औ और ये आव। पहले तो नियम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नियम हमें समझ में आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे आसानी से। आपको बोर्ड पे स्पष्ट दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा हो तो बता देना, ठीक है। अयादी संधि के अंदर अयादी संधि की हम बात कर रहे हैं। अयादी संधि में ए के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए या असमान स्वर आ जाए तो अय बनेगा। जब संधि होगी तब ए के साथ आई के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो आय बनेगा, ओ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो औ बनेगा, और औ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए तो आव बनेगा। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए। उदाहरण हम अभी लिख के देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, गायक, गायक, इसी से पता चल जाएगा बना क्या। गा के अंदर कौन सा स्वर है? आ, और ये कौन सा है? य। बना है आय, आय बनेगा तो क्या है? कौन सी मात्रा? आई के साथ।
तो हम इसके अंदर मात्रा कौन सी लगाएंगे, आई की मात्रा आपको ये बताई थी, गए, और ये क्या बन जाएगा, अक, गे, और अक, गे, अक, नियम से ही पता चल जाएगा। आई के साथ आय बना तो आई की मात्रा लगेगी, और ये बनाएगा गए और अक से क्या बन गया, गायक। गए और अक से क्या बन गया, गायक। आया ना नियम, ये टेबल आ गई ना अपने काम, ए के साथ कोई अन्य स्वर, ठीक है। ये आई था और ये अन्य स्वर आया अ, तो ये क्या बना, आय बना। जैसे एक शब्द लिखो आप, पावक, पावक किसको कहते हैं, पावक, पावक का अर्थ भी बताना आप, पावक क्या बन रहा है भाई, आव बन रहा है, आव, क्या बन रहा है, आव। पा के अंदर कौन सा स्वर है, आ, और ये व क्या बन रहा है, आव बन रहा है। हमें ये शब्द दे दिया और हमें इसकी क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है, विच्छेद करेंगे तभी ये होगा। एक तरफ तो मात्रा किसकी लगेगी, औ की लगेगी, तो ये प के अंदर मात्रा किसकी लगा दो, औ की लगा दो, और व से आप कर दो, व के अंदर अ है और अ लगा दो, और ये क कर दो, ये पौ और ये अक, क्या बन गया, पावक। पावक अग्नि। नायक की बनाओ, नायक, यहाँ लिख देते हैं हम नायक, हीरो, नायक बनाओ। नायक की बन रही है अयादी संधि में, कैसे पता चलेगा, नायक। यहाँ आ य कब बनेगा है, आय कब बनता है, जब मात्रा किसकी लगती है, आई के साथ कोई असमान हो रहा जाए, तो ना के ऊपर किसकी मात्रा लग जाएगी भाई, आई की, और ये य से अक लगा दो, इसके अंदर अ कर दो, और ये अक का कर दो, नए और अक, कौन सी संधि, अयादी संधि तो पूरी नियम पे ही है, शब्दों की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जैसे नियम पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये लगा है, अय लगा है, शब्द के अंदर आय लगा है, औ लगा है, आव लगा है, और संधि विच्छेद दे रखा होगा और उसको कहेंगे संधि करो, तो वो तो और आसान हो जाएगी। क्योंकि हम पढ़ेंगे आई के साथ कोई, हमने पढ़ा कि कोई असमान स्वर लग गया, असमान स्वर लग गया तो संधि कौन सी बनती है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा कि संधि कौन सी है। अयादी संधि का नियम बताया था जिसके अंदर ये वाली बात होती है। समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दिखा बताओ, अयादी संधि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उदाहरण पे चलें। आ रही है तो ये बता दो, नाविक, आ व आओ, नाविक क्या बनेगी भाई, नाविक की, आओ किसके बन रहा है, आओ वाला देख लो, औ में, तो नौ के अंदर मात्रा क्या लगेगी, औ की, और इसके अंदर क्या लगेगी, ई और क की, नौ और एक, नाविक। यस सर, सभी को आ रही है। संधि शब्द शुद्धि में भी बहुत काम आएगी, जब आप रचनात्मक लेखन करोगे तब भी यदि आपको संधि के बारे में पता होगा तो आप लिखने के समय जो अशुद्धियाँ करते हो वो अशुद्धियाँ आपकी संधि जो है दूर कर देगी, क्योंकि शब्दों के ऊपर जो पकड़ है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। 5 नंबर की संधि, 5 नंबर के अशुद्धि के सवाल, जो शब्द युगम वाले सवाल आते हैं वहाँ भी संधि काम कर जाती है, क्योंकि शब्दों के अर्थ के बारे में हमने जो है वो पढ़ रखा है, बहुत सारे नए शब्द आते हैं। कल मैंने आपको कहा था आप जो है ना कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड वो कौन सा रखो, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि वाला जो है ना अपने कीबोर्ड है वो रखना है, देवनागरी लिपि वाला। रोमन लिपि में लिखते हो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा एक लिखा, ये बड़ा लिखा छोटा लिखा पता नहीं चलेगा। ये ना फोन यूज करते हैं ना, ये रोमन लिपि वाली हिंदी लिखनी जब से शुरू की है हमने, तब से जो है हमारी अशुद्धियाँ क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ छोटी और बड़ी मात्रा का भेद समझ में ही नहीं आता, तो हम ध्यान भी नहीं देते उसके ऊपर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी का पेपर कितने नंबर का है, 100 नंबर का पेपर है को टोटल, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा पेपर है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, सिलेक्शन नहीं मेरिट भी डिसाइड करेगा, सिलेक्शन तो करेगा ही करेगा, मेरिट भी डिसाइड करेगा कि आप 100 में से कितने नंबर लेके आते हो। जीएस सब ने पढ़ रखा होता है, सबके कॉमन नंबर आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, या तो सारे सवाल बहुत आसानी से टू द पॉइंट कोई लिख देगा, या बिल्कुल भी उसके अंदर उत्तर कुछ नहीं लिखेगा, इसलिए भाषा के ऊपर पकड़ होनी जरूरी है। उदाहरणों पे चले, ये तो यण संधि के उदाहरण थे।
आगे आगे, उदाहरण आगे। आप सबका चयन हो जाए एग्जाम के अंदर, यही दुआ करते हैं आप सबका सिलेक्शन हो जाए, चयन हो जाए। लेकिन चयन की क्या बनेगी, अ और य। अ आता है तो किसके अंदर ए की मात्रा लगेगी, ए के साथ कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, अय बनता है। तो ये इसके ऊपर ए की मात्रा लगा दो और इसको अन कर दो, ये बन गया चयन। नयन, नयन क्या कहते हैं, नेत्र। नयन मतलब नेत्र। अब यूज करना तो सीखो, डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का है। हम सब जो है नई पीढ़ी है, जेन जी वाले हो सारे, तो यूज़ तो करना आना चाहिए। यूज़ करने के लिए क्या है, किसी कहीं से वीडियो देख लो कि किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कीबोर्ड डाउनलोड करोगे यूज़ हो जाएगा। यूज़ नहीं करना आता ये नहीं कह सकते आप। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका सही उपयोग हमारे द्वारा होना जरूरी है। देखो ने अन, यह अ है और इसके अंदर यह अय बनेगा। अय किसके अंदर होता है, इसके अंदर यदि ए के साथ कोई असमान लग जाता है तो क्या हो जाता है, अय बन जाता है। ये सारे ए वाले उदाहरण। ये देखो आई के साथ असमान स्वर लग जाता है तो क्या बनता है, पता था, आय बन जाता है। आई के साथ कोई असमान स्वर लग जाता है तो उसका क्या बन जाता है, आय। ये तो हमने उदाहरण देख लिया ना, गायक। लेकिन गायन यहाँ करो, उधर देखोगे तो दिख जाएगा गायन। खुद कॉपी लेके पास में बैठोगे ना, तो जैसे यहाँ लिखा फट से बना दोगे तो पता चल जाएगा सही बनाया या गलत बनाया। ये आय बना। नियम बताया था सर ने कि यदि हम नियम यहाँ पे वापस लिख लेते हैं कि यदि ए के साथ कोई असमान स्वर, आई के साथ कोई असमान स्वर, या ऊ के साथ कोई असमान स्वर, या ओ के साथ कोई असमान स्वर, या औ के साथ कोई असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर आ जाए तो ए के अंदर अय बनेगा, आई के अंदर आय बनेगा, ओ के अंदर औ बनेगा, और औ जहाँ पे होगा वहाँ आव बनेगा। ये नियम था अयादी संधि का, और ये अयादी संधि के ही उदाहरण दिए हुए हैं, इससे पता चल जाएगा। तो हम शब्द कौन सा कर रहे हैं, गायन। आय, आय बनेगा तो किसके अंदर है, ये आय। मात्रा किसकी लगेगी, ग के ऊपर, गा के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। आई की मात्रा, आई की मात्रा ये होती है, और ये अ और ये न बन जाएगा। यण संधि और अयादी संधि दोनों की दोनों किसके ऊपर है, निर्भर नियम के ऊपर है। नियम आसानी से समझ में आ जाएगा तो इसका उदाहरण कहीं गलत नहीं होना, पूरी नियम के ऊपर है। और उदाहरण देखो, देखो पवन, यह पवन, ये क्या बनेगा, अ, और ये क्या बनेगा, व। औ कहाँ बनता है, औ बनेगा, ओ की मात्रा लगेगी तो औ बनेगा। तो प के ऊपर पे की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ओ लग जाएगा और क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। जैसे भवन, भवन में भी अयादी संधि। अब जैसे ये आप शब्द देखो ना कोई, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि संधि युक्त शब्द है। जहाँ भवन देखा, फट से बना दो यार, भवन के अंदर भवन शब्द आ गया। तुमने बताया तो था ये अ का स्वर है, ये व का होता है, औ। औ बनता है, मतलब कौन सी मात्रा लगती है, ओ की मात्रा इधर होगी, और उसके बाद असमान स्वर है, हम लगा के देखते हैं कि ये ओ की मात्रा लगा के देख ली, अन लगा के देख ली, हाँ असमान स्वर अ आ रहा है, भो और अन बन सके क्या बन गया, भवन बन गया। इसके साथ ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, औ के साथ असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है, आव बनता है, ये हम देख रहे हैं। जैसे पावन शब्द दिया, पावन पवित्र, पावन क्या बनेगा, आओ। आओ के अंदर मात्रा कौन सी होती है, औ की होती है। बिल्कुल दिमाग के अंदर लगा लिया कि औ की मात्रा होती है, तो औ के ऊपर औ की मात्रा लगा के और व को अ करके और ये अन कर देना, ये हो गई संधि। 1 सेकंड नहीं लगा, 1 नंबर आ गया। 1 सेकंड भी नहीं लगना और 1 नंबर फट से। ऐसे 5 सेकंड के अंदर पूरे 5 नंबर। शब्द शुद्धि के 5 नंबर में भी यही खूब काम करेगी। पता चल जाएगा छोटी मात्रा थी, बड़ी मात्रा थी। संधि शब्द हो जाएगा तो किसके अंदर दीर्घ लगा था, किसके अंदर लघु लगा था, ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ काम आ जाएगा। से हम इधर जो शब्द लिखे हुए हैं उसको हम थोड़ा इधर लिख के देख लेते हैं। जैसे ये शब्द दिया भावक,
आप इसको देखो ही मत जो उत्तर लिखा हुआ है, आप सीधा इधर लिखो भावक, कॉपी के अंदर लिखो कि क्या आया है, आव आया है। आव आया है मतलब मात्रा किसकी लगेगी, अव की मात्रा लगेगी। तो ये देखो भाव, और ये क्या बन जाएगा, अक। भाव और अक। एक बार आप सभी कमेंट करके बता दो कि आपको अयादी संधि का नियम समझ में आया या नहीं आया। अयादी और यण दोनों का बताओ। 5 नंबर का सवाल आएगा ना, उसके अंदर मान के चलो कि 5 सवाल आएंगे यदि, तो उसके अंदर 3 से 4 उदाहरण, 3 तो मान के ही चलो वो स्वर संधि के होंगे। वो कौन सी संधि के होंगे, स्वर संधि के होंगे। विलोम, पिछले साल का आपके पास पेपर यदि हो तो उसके अंदर स्वर संधि के कौन कौन से उदाहरण दिए वो आप देख लो। एक आपके सवाल आए ना पिछले सालों से, उसके अंदर हमने इतना पढ़ लिया तो हम देख लेते हैं कि क्या सवाल आया था। तो एक सवाल आया था कि सवाल आपके था निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। क्या करना है, संधि विच्छेद करें। कब आया था, SCS का एग्ज़ाम जो आपके 2023 के अंदर हुआ था, उसके अंदर हिंदी के पेपर में एक सवाल आया था। सवाल है आपका अतीत, अतीव, ये सवाल आया था। इस अतीव शब्द की करो आप। ये आपने अब तक पढ़ा या नहीं पढ़ा ये आपको पता चलेगा। पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है तो आप कर लोगे। अतीव की करो, भवन की करो, भवन। सदैव की होगी या नहीं होगी ये भी करो। ये तीनों कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि ये कौन सी संधि है, पहले तो ये बताना। अतीव के अंदर संधि कौन सी है, भवन के अंदर संधि कौन सी है, और सदैव के अंदर संधि कौन सी है। पहले तो संधि का नाम पता होगा ना, तभी पता चलेगा आपको समझ में आया है। अति छोटी या बड़ी, कौन सी संधि अतीव में, अति और ईव। इधर छोटी, इधर भी छोटी। कौन सी संधि, यदि समान स्वर सवर्ण संधि कौन सी थी, हाँ भवन में तो अयादी संधि, ये तो अभी पढ़ा था ना भवन। किस कैसे पता चला, ये व बना। औ बनेगा तो औ किस में बनता है, औ। औ बनेगा तो ओ बनेगा या औ बनेगा, औ। ओ बनेगा, ओ और अन। ठीक है, ये अयादी संधि समझ में आ गई। और ये सबसे पहले ही पहले पढ़ी थी। दीर्घ समान स्वर आ जाए तो वो बड़ी में बदल जाते हैं, दोनों समान स्वर। ये ई आई, ये बड़ी ई में हो गए। अति, अति के अंदर छोटी मात्रा लगती है, ध्यान में रखना। अति, ये सब जब ये अतिव लिखते हैं तो बड़ी मात्रा बन जाती है संधि के कारण। हाँ आ गया ना, आ गया। देखो देवनागरी लिपि वाला कीबोर्ड आ गया, अति और ईव है ना। इसके बीच में ये वाला निशान भी लगा दो, प्लस वाला, धन कहते हैं जिसको, अति ईव। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही से लिखना सीख जाओगे, फिर ये गलतियां नहीं होगी। सदैव में बताओ कौन सी संधि है, सदैव। ये तीनों, 3 सवाल है, 3 सवाल आए थे एक एक नंबर के, एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का। और सिर्फ टाइम नहीं, व्याकरण जो हमारे 20 से 25 नंबर की आती है, लगभग 20 नंबर की, तो उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होती, सीधा आ रहा है सीधा लिखो। 20 नंबर की व्याकरण है, पूरे 3 घंटे के अंदर 10 मिनट में कर लो, 20% क्लियर।
ये दिखाओ सदैव। सदा योगी। यदि आ के साथ यदि ए की मात्रा लग जाती है, ऐ की मात्रा लग जाती है, तो किसके अंदर बदलता है? ऐ के अंदर। वृद्धि संधि, बिल्कुल। जिसको ये तीनों सवाल जिसने सही किए हैं अपनी कॉपी के अंदर लिख के, वो अपने को मान के चले कि उसको 90% तो समझ में आ ही गया। कुछ ही ऐसे उदाहरण होंगे जो नए करेंगे तो उसको दिक्कत आएगी, सिर्फ इसी से। अब जिसको समझ में आ गया उनको सिर्फ एक काम करना है। आपके पास पुराने सालों के पेपर है तो वो कोई बुक है हिंदी की, तो उसके अंदर ये नहीं देखना कि क्या हुआ है, उसका संधि का शब्द देखो और उसका संधि विच्छेद करो। दिया हुआ है संधि विच्छेद करो, या संधि विच्छेद देख के उसकी संधि करो। रैंडम सवाल लेने आपको स्वर संधि के, ऐसे नहीं सिर्फ दीर्घ के प्रैक्टिस, ऐसे नहीं। रैंडम सवाल लेके आप पूरी, जो अब तक हमारी 2-3 क्लास हुई है उन क्लासों को देख के आपको स्वर संधि के सवाल पूरे करने हैं। सदा आ गया, सदैव। सभी यूज करो, यही वाला कीबोर्ड हिंदी के पेपर के लिए बेस्ट है। उत्तर देना हमारे लिए सही हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा है एक बार रैंडम 5 मिनट के लिए हमने जो संधि पढ़ी थी 5, उसको किस प्रकार के उसके नियम थे वो कर लेते हैं। स्वर संधि, पहली स्वर संधि के कितने भेद थे? भेद देखो, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे भेद। किस प्रकार से याद करने हैं? देखो भाई, पहला कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, स्वर आप अपने साथ लगाते रहना। दूसरा गुण संधि। तीसरी वृद्धि संधि। चौथी यण संधि। पांचवी अयादी। पांचवी अयादी। इधर इधर के बड़े नियम पढ़ो किताबों के अंदर, व्याकरण की किताब पढ़ोगे तो नियम इतने तरीके से दिए हुए हैं कि समझ में नहीं आएंगे। प्रत्येक किताब के अंदर अलग तरीके से इतने सारे नियम बना के दिए हुए हैं, समझ में नहीं आएंगे। यहाँ हमने सारी संधि लिख ली, दीर्घ स्वर संधि लिख ली, गुण संधि लिख ली, वृद्धि संधि लिख ली, यण संधि लिख ली और अयादी संधि लिख ली। इसी के अंदर याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना है। ऐसे नहीं याद रखना कि पहले गुण याद रख लिया फिर दीर्घ, नहीं। इससे ही याद रखना है स्वर संधि के भेद, जिससे नियम आसानी से हमारे दिमाग के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ लिखो नियम क्या है। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि को और क्या कहते थे? सवर्ण संधि, मतलब जिसके अंदर समान स्वर एक तरीके से आते हैं। यदि अ, आ, ई, उ, उ ये कोई भी हो, इसके बाद में संधि बनती है के साथ लघु या दीर्घ स्वर। लघु या दीर्घ स्वर कौन सा? सवर्ण। लघु या दीर्घ सवर्ण स्वर, मतलब सवर्ण का मतलब समान। अ आ को एक ही समान माना गया, अ के पीछे आ सकता है, आ इधर भी आ सकता है, अ इधर भी आ सकता है। उसके अलावा ई के पीछे ई, छोटी ई या बड़ी ई आ सकती है, दोनों तरफ बड़ी आ सकती है, छोटी आ सकती है। कल विस्तार से पढ़ा था, ऊ छोटा बड़ा दोनों तरफ बड़े होंगे। सवर्ण आए तो ये हमेशा किसके अंदर बदल जाते हैं? जब संधि होगी तो दीर्घ में बदल जाएंगे, दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे का मतलब क्या हुआ था? क वाले में होगा तो आम बदलेगा, ये बड़ी ईम बदलेगी, ये ऊम बदलेगा, यही बनेगा संधि होगी तब। जहाँ पे आ, ई और ऊ का प्रयोग होता है वहां संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ
स्वर संधि। ध्यान से देखना है, अब पहले समझ में नहीं आएगा ना तो ये आसानी से अब समझ में आ जाएगा। अब बाद में हमने करी थी गुण संधि। देखो हमने कहा था अ और आ के बाद में क्या आ जाए, छोटी ई, छोटी ई या बड़ी कुछ भी आ जाए, ई, ई कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और इधर अ है, इधर आ है, उसके बाद में यदि ऊ आ जाए या ऊ आ जाए, आ के बाद में ई के मेल से ए बन जाता है। और यदि ऊ आ जाए तो ऊ के मेल से क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यदि आ के बाद में इधर भी ऊ आ गया, इधर भी ऊ आ रहा है तो ये क्या बनेगा, ओ बनेगा। और एक और पढ़ा था, अ और आ है, उसके बीच में री आ जाती है तो क्या बन जाता है, अर, र, अर जो है वो बन जाएगा। क्या बनेगा, अर। ये किसका हो गया, गुण का हो गया। गुण के अंदर क्या आ रहा है, आ के पीछे ई आ रही है और आ के पीछे ऊ आ रहा है, यहाँ तक आ का। यहाँ भी पहले क्या आएगा, इधर आएगा, आ आएगा वृद्धि संधि तक, इधर और आ। यदि इधर और आ के बाद ये तो ई तक हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब पीछे क्या रहा, ये रहा, ए आ जाए या आई आ जाए, कुछ भी आओ, ये बनेगा क्या, आई। और ध्यान रखना है, आई की जब मात्रा संधि में बनाते हैं तो मात्रा ये लगती है, क्योंकि हम एक मात्रा लगाते वापस ये कर देंगे तो ए बन जाएगा। तो ये वाली मात्रा है, इसमें मात्रा कितनी लगेगी, ए, इसकी ये मात्रा और इसकी ये मात्रा कल बताई थी, इसको ध्यान रखना है। और इसके पीछे यदि ओ आए या औ आए, कुछ भी आए तो बनेगा क्या, ये औ बनेगा। ये नियम क्लियर तीनों के, दीर्घ स्वर संधि के क्लियर। ये वाली इसी सीक्वेंस में हो गया। समान स्वर आ जाए, ई ऊ, लघु या दीर्घ कुछ भी हो, हमेशा दीर्घ बनेंगे जब संधि होगी तब। ठीक है, गुण का मतलब यही होगा, जब संधि होगी तब क्या बनेगा, आ के बाद ई आ जाए तो ए, आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ, आ के बाद ए या आई आ जाए तो आई, आ के बाद ओ औ आ जाए तो औ। और ये दोनों संधि, यण संधि और अयादि संधि, हमने अभी अभी पढ़ी थी। क्या थी ये, इनका मामला यहाँ तक क्लियर। अब यदि ई के बाद या ऊ के बाद कोई भी इनके दोनों के पीछे असमान स्वर आ जाए, ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो य में, और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो व में। इनके ई के बाद असमान स्वर आएगा जाएगा तो किसमें, य में। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो किसमें बदल जाएगा, व में। आप यहाँ लिख देना असमान स्वर। और री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो र में, ये वाला री, री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो री किसमें, र। ई तक ये ऊ। अब यदि ए के बाद में, ऐ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा अयादि के अंदर, ओ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, और औ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा। यहाँ ये याद रखना है, असमान स्वर, असमान का मतलब जो समान नहीं है। ए के बाद में असमान स्वर आ जाता है तो अय बनता है, ऐ के बाद में आय बनता है, ओ के बाद में औ बनता है, और औ के बाद में क्या बनता है, आओ। एक पेज में सारी संधि क्लियर। ये वाला जब तक नियम याद नहीं हो, ये वाला प्रश्न रख देना सामने, स्वर संधि के उदाहरण करो तब, और खूब उदाहरण करो, मात्राएं यात्राएं सारी समझ में आ जाएगी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उदाहरण के माध्यम से, पिछले सालों के पेपर के माध्यम से, या जहाँ भी आप इंटरनेट की मदद से उदाहरण देखते हो, हमारी कोशिश होगी कि हम क्लास पूरी होगी उसके बाद खूब उदाहरण दे देंगे, सारे मिक्सअप करके देंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यही है जो आपको किताबों के अंदर 15 से 20 पेज के अंदर मिलेंगे ना, स्वर संधि ज़्यादा ही मिलेगी। इतने पेज के अंदर विस्तार से समझा रखी होती है, नियम होता है वो एक संधि का ही 1 से 1.5 पेज के अंदर हो रखा, समझा रखा होता है, वो इतना सही है। अब ये बताओ कि ये टेबल आपको समझ में आई कि नहीं आई। यस सर।
गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। स्वर संधि का कोई भी सवाल आएंगे, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के, जितने भी सवाल आएंगे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब इसके बाद एग्जाम के टाइम जाओ ना खूब प्रैक्टिस करके, उसके बाद में 1 मिनट ये पेज देख के चले जाना आप कॉपी के अंदर लिख के कि नियम क्या थे, हमें स्वर संधि के कौन कौन से सर ने फटाफट नियम बनाए थे। सिर्फ 10 सेकंड को भी इसको सरसरी नज़र से देख लोगे ना तो सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। पूरे पूरे लिख लेना अच्छे से इस टेबल को। व्यंजन, इसके बाद में जो हम संधि करने वाले हैं वो करेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि के उदाहरण देख लिए, यण के, अयादि के, और उसके बाद में जो संधि करेंगे वो करेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि जब पढ़ी थी ना तब किस पे बात की थी, स्वर पे बात की थी। व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन को भी समझना पड़ेगा। स्वर कितने थे, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। वर्ण कितने हो गए हिंदी के अंदर, 44। स्वर के अंदर बात करते समय 11 स्वर की बात की और स्वरों को 2 में बांट दिया था। एक किया था दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब आपको अब तो मैं ही नहीं बताऊं, सामान्य भाषा में पढ़ा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमने कहा था लघु, या यह र है यहाँ पे ऋस्व स्वर, ये दीर्घ या लघु। और व्यंजन, पहली क्लास के अंदर हमें सिखाते हैं स्वर और व्यंजन। और जब पढ़ते 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 हम कंपटीशन तक आते हैं ना, जब तक स्वर व्यंजन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं सारे, हम सब कुछ सीख लेने के बाद जो बेसिक होता है उसको भूल जाते हैं। और संधि करते समय इसको सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है। वर्ग बनते हैं, जैसे क वर्ग, क वर्ग के बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग, उसके बाद में उसमें तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, अनुनासिक कौन से होते हैं, ये सारी बातें याद में रखनी पड़ती हैं। तो हम एक तो सामान्य बात कर लेते हैं कि जो स्वर का जो टेबल बनेगी ना व्यंजन की, वो कैसे होगी। वर्ग कौन कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प। याद है ये भूल गए, क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग कहते हैं इसको, च, 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 ज, झ, अंग, ठीक है। ट, ठ, ड, और ये ढ, त, थ, द, ध, और न, प, फ, ब, भ, और म। सर मैं तो का भूल गए, का भूल गए तो वापस याद करो, का भूल गए तो वापस याद करने पड़ेंगे। आप नहीं भूले हो, 9th 10th के बच्चे होते हैं ना वो भूल जाते हैं, उनको जब पढ़ाते हैं तो उनको भी वापस याद करवाने पड़ते हैं। 1 घंटा तो हंसते हैं, देखो आवाज़ सिखा रहे हैं आज सर, कि हमें ये तो बचपन में सुने थे कि कौन सा वर्ग होता है, कौन से में क आता है, कौन से में ट आता है, कौन से के अंदर प आता है। ये ना पांचवा है ना, जैसे ये 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 इनका स्वर जो है वो नाक से निकलता है, अनुनासिक। टो टो डो डो, इसके अंदर भी ये पांचवा नहीं लिखा है, ये देखो ण, ण। इसके अलावा कौन से रह गए, एक अंत्यस्थ होते हैं, य र ल व, य र ल व, ये य र ल और व।
ये वाले तो है ना पूरा याद रखना, फिर पहले के अंदर कौन सा होता है, तीसरे के अंदर कौन सा होता है, याद रखना। ये ऐसे आएगा कि पहला किसी के अंदर तीसरे में बदलेगा, किसी में चौथे में बदलेगा, पांचवा वर्ण कौन सा। ये वैसे वर्ण सीधा पता होना चाहिए कि क के वर्ग के अंदर जो है वो तीसरा कौन सा होगा, तो ये पता होना चाहिए ग होगा। च के अंदर आएगा तो कौन सा होगा, तो पता होना चाहिए कि ज होगा। ट के अंदर आएंगे तो क्या होना चाहिए, ड होगा। ये याद होने चाहिए। और पांचवा कौन सा होगा, अंग, ञ, ण, न, म, ये पता होने चाहिए। और यदि ये पता पूछे कि अंत्यस्थ कौन से होते हैं तो य, र, ल, व, ये बात पता होनी चाहिए। ऊष्म के अंदर आता है श, श, स और ह। स और ह। और संयुक्त अक्षर में आता है क्ष, त्र और ज्ञ। अक्षर त्र आया था ना एक अपने संधि के अंदर, त्र जो मैंने बताया था त व र के मेल से बना होता है त्र। श जो होता है वो क और जो होता है श के मेल से बना होता है श। ये क और ये श, इनके मेल से बना होता है। तो ये व्यंजन, ये वाली लाइन याद रहेगी, क की, च की, ट की, त की, प की। हम अगली क्लास लेंगे ना तो ये याद होनी चाहिए आपको। कल इनको बहुत अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि व्यंजन संधि के 3 से 4 नियम होंगे ना, वो इसी पे चलेंगे। और पीछे वाले 15 से 16 नियम हम लगभग पढ़ेंगे, और 15 से 16 नियमों के अंदर ये बहुत काम आने वाले हैं। ये याद नहीं होंगे तो फिर इधर उधर देखना पड़ेगा, कौन सा तीसरा है, कौन सा पांचवा है, क में कौन सी होती है। हमें तो यही याद नहीं आ रहा कि प वर्ग के अंदर कौन सा होता है, प में कौन सा पांचवा कौन सा होता है, पंचम वर्ण कौन सा है। तो व्यंजन संधि के नियमों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, जिसके अंदर हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। उसके लिए आप ये बेसिक जो व्यंजन और आपको जो वर्ग लिखा है ना, ये वर्ग आप अच्छे से क्लियर करके आना। कल की जो क्लास है वो आपको रिकॉर्ड मिलेगी क्लास, इसी कार्य की वजह से जो है क्लास आपको रिकॉर्ड होके मिल जाएगी। आप उस क्लास को देख लेना, और उस क्लास के यदि आपको कोई डाउट होंगे ना, तो आप अगली क्लास जब हमारी लाइव आएगी उस दिन आप अपने डाउट जो है वो उस क्लास के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। जो भी आपके डाउट होंगे उस डाउट को हम, ठीक है।